देखिए क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर क्या है, द फिश जंप। एमपी बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक, समझ रहा है बेटा, पहला ही चैप्टर है। ठीक, किस क्लास के हो? 5th के। हाँ, क्वेश्चन क्या है बेटा? द प्राइस ऑफ अ हेयर इज द शॉप इज ₹350। हाँ, हेयर नहीं है बेटा, ये चेयर है, हेयर नहीं है, गलती से हेयर लिखा गया, ये चेयर है, CHAI है। ठीक, हाँ आगे बोलो। क्वेश्चन कुसुम, पहले इतना समझो, पुल स्टॉप आया, क्या बोला है कि प्राइस ऑफ अ चेयर इन द शॉप इज 350। मतलब एक चेयर की प्राइस कितनी है? 350। आगे, कुसुम बॉट अ 4 चेयर एंड आल्सो अ टेबल फॉर कितने रुपीज? कुसुम क्या खरीद रही है? 4 चेयर्स या 4 चेयर्स एंड आल्सो अ टेबल, एक टेबल, और टेबल का कॉस्ट कितना है? 750। एक टेबल का कॉस्ट इतना है, एक चेयर का कॉस्ट इतना है, और वो 4 चेयर और एक टेबल खरीद रही है, परचेज कर रही है। व्हाट मतलब खरीद, व्हाट का मतलब खरीदना, ठीक ना? तो हाउ मच अमाउंट विल कुसुम पे टू द शॉपकीपर? मतलब कुसुम जो है शॉपकीपर को कितना पे करेगी, कितना नहीं करेगी। समझ आ रहा ना क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन ही पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स ही पूछे जाएंगे, ऐसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शंस नहीं देंगे। समझ आ रहा ना? तो आपको पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। तो कितना पे करेगी, कितना नहीं। अपने को एक चेयर का कॉस्ट पता है कितना है? 350। तो गिवन दैट में लिख लो, कॉस्ट ऑफ वन चेयर क्या है? 350 रुपीज प्राइस है ना, इसीलिए पहले हम RS लिख लेना, रुपीज कितना? 350 रुपीज। समझ आ रहा ना? उसके बाद 4 चेयर का कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर, 4 चेयर वो खरीद रही है, 4 चेयर का क्या निकालेंगे? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर कैसे? मल्टीप्लाई, तेज बोलो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तेज बोलो बेटा, क्या दिक्कत है? तो RS क्या करेंगे, एक चेयर का कॉस्ट था 350, इसी में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 वो चेयर खरीद रही है। क्या हो जाएगा? ये 4 जीरो जा 0, 4 जीरो जा 0, उसके बाद 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14, कितना आया? कितने रुपीज? कितना? 1400। लेकिन हम रुपीज पहले आगे लिखे तो सही, कितना? 1400 रुपीज में वो कितने चेयर खरीद रही है? 4 चेयर परचेज कर रही है। समझ आ रहा है? आगे देखो, अब कॉस्ट ऑफ वन टेबल, एक टेबल भी तो खरीद रही थी, कितनी? 4 चेयर के साथ एक टेबल, और एक टेबल का कॉस्ट कितना दिया है? 750। यहाँ लिख देंगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या लिखेंगे? 750। उसके भी पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? रुपीज 750 रुपीज। समझ आ रहा है? अब हमको क्या कह रहा है कि दुकानदार कुसुम जो है, दुकानदार को कितना पे करेगी? भैया पे किसका करेगी? 4 टेबल का, 4 चेयर का और एक टेबल का। 4 चेयर और एक टेबल खरीद रही थी। देख लो कि कुसुम बॉट 4 चेयर एंड आल्सो अ टेबल, मतलब 4 चेयर और एक टेबल। 4 चेयर का कॉस्ट कहाँ है? यहाँ पे। एक टेबल का कॉस्ट कहाँ है? यहाँ पे। अब इनको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। द टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल इक्वल टू क्या हो जाएगा? रुपीज रुपीज में लिख ले, रुपीज कितना? 1400 प्लस कितना बेटा? 750। हाँ, रुपीज 750। इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे कैसे ऐड करेंगे बेटा? ध्यान देना, पीछे पीछे देखो, जीरो का लास्ट जीरो से 0 0 0 ही होगा, ठीक ना? अब देखो इस जीरो का यहाँ सेकेंड, तो 0 और 5 ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब ये 4 का 7 से, तो 4 और 7 28। हाँ, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। 4 और 7 कितना होता है? ऐसे देखो 11 का 1। अब यहाँ कोई डिजिट है क्या? नहीं, तो यहाँ 1 बचा, तो 1A और 1 कैरी, कितना हो जाएगा? 2। टोटल कितना रुपीज खर्च करेगी? 2150 रुपीज। दुकानदार को कुसुम कितना पे करेगी? 2150 रुपीज। लिख देना कि कुसुम पे टू द शॉपकीपर, क्या लिखोगे? कुसुम पे टू द शॉपकीपर, टू द शॉपकीपर कितना पे कर रही है बेटा? 2150। शॉपकीपर 2150 रुपीज। ठीक है, क्या है आंसर? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल का सब्सक्राइब कर दे, और हो सके शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों। धन्यवाद।